मैं विजेतर सर एम्बिशन एकेडमी बैल की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। आज हम टॉपिक डिस्कस करते हैं इंग्लिश का। इंग्लिश के बारे में देखते हैं क्या कुछ होता है, कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं और इसमें अच्छे नॉलेज के लिए हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। क्या क्या टॉपिक होते हैं, टॉपिक वाइज चलेंगे। वेरी इजी लैंग्वेज है इंग्लिश। तो आओ आज हम टॉपिक करते हैं इंग्लिश में वेरी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, जिसके ऊपर जो पूरी इंग्लिश चलती है, नाउन के बारे में देखते हैं। और स्टूडेंट्स देखते हैं नाउन क्या चीज़ है। तो सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए नाउन क्या चीज़ है, भी है क्या ये नाउन। तो नाउन क्या होता है, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। क्या होता है, नेमिंग वर्ड। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। तो ये नेमिंग वर्ड होता है, उसको बोला जाता है नाउन। यानी किसी का नेम जो होता है उसको क्या बोला जाएगा, नाउन बोला जाएगा। तो आओ हम इसको देखते हैं, नेम कैसे कैसे, क्या क्या नेम देखते हो तुम जनरल लाइफ में, इन्हीं के बारे में करते हैं डिस्कस। तो नेम जो है किसका हो सकता है, किसी पर्सन का हो सकता है, पर्सन का हो सकता है ना। तो पर्सन का नेम भी अपने को पता है, राम या फिर क्या, सीता, ऐसे हो सकता है। प्लेस का हो सकता है किसी, तो प्लेस में क्या हो जाएगा, भिवानी, हिसार एटसेट्रा। और क्या हो सकता है, किसी थिंग का हो सकता है, किसी वस्तु का हो सकता है। तो थिंग में क्या क्या हो जाएंगे, इसमें विजिबल और इनविजिबल दो पार्ट हो जाते हैं। तो विजिबल में क्या क्या आ जाते हैं अपने पास, भी टेबल है, चेयर है एटसेट्रा। इनविजिबल में क्या क्या हो जाएगा, होनेस्टी है, विजडम है एटसेट्रा। तो ये वर्ड हो जाते हैं। इसी तरह और क्या हो सकता है, इवेंट भी तो हो सकती है ना कोई। तो इवेंट कुछ भी ले लो, मान लीजिएगा कारगिल वार, तो एटसेट्रा। तो इस तरह से ये क्या होते हैं, नेमिंग होती, क्या होती हैं, नेमिंग। तो आओ अब हम इनके जो नेम होते हैं, इन नेमों को वन बाय वन करने की कोशिश करते हैं। तो चलो इसे आगे और क्या क्या होता है, इसे आगे चलते हैं। जो नाउन है ये टाइप कितने की होती है, क्या कितने टाइप होती हैं नाउन की, तो वो करने की कोशिश करते हैं। तो नाउन की जो टाइप है वो 5 टाइप हो जाती हैं। कौन कौन सी टाइप हो जाती हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये 5 टाइप हो जाती हैं। इन पांचों टाइप को वन बाय वन करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, प्रॉपर नाउन को लेते हैं। प्रॉपर नाउन फर्स्ट जो टाइप है इसकी, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या क्या है भी, जो प्रॉपर नाउन यानी प्रॉपर जो नेम है वो क्या है, कौन सा है, किसको बोलते हैं, तो इसके बारे में देखते हैं। जो प्रॉपर जो नाउन है इसका यूज हम एनी के लिए कर सकते हैं। क्या है, एनी के लिए कर सकते हैं, पर एवरी के लिए नहीं। एवरी के लिए नहीं करते, एनी के लिए तो कर सकते हैं। अब इसको मैं समझाता हूं क्या चीज़ है, एनी के लिए कैसे बोल दिया, एवरी के लिए कैसे बोल दिया। अब जैसे कि ये मान लीजिएगा राम है, भी राम नेम है, या फिर कुछ भी रमेश नेम है, भी अपने घर में किसी बड़े भाई छोटे भाई का नेम है रमेश, तो वो रमेश नेम अपने घर में किसी का हो सकता है, या फिर क्या किसी दूसरे घर में किसी व्यक्ति का हो सकता है। पर वही जो रमेश नेम है उसी घर में उसके छोटे भाई, बड़े भाई, पापा, मम्मी, उनका नहीं मिलता ना। तो बस यही बात बोल रहा है, ये प्रॉपर नाउन का प्रयोग हम एनी के लिए कर सकते हैं पर एवरी के लिए नहीं करेंगे। ये तो सिंपल बातें हैं। अब हम इसके रूल्स पढ़ते हैं प्रॉपर नाउन के, क्या क्या हैं, कैसे कैसे आते हैं। तो देखो, जो प्रॉपर नाउन है, फीचर्स बोल दो या फिर इसकी रूल बोल दो, क्या क्या है। फीचर्स क्या है, प्रॉपर नाउन का जो प्रयोग है वाक्य में कहीं पे भी करना हो, क्या करेंगे, जो पहला जो शब्द होगा, पहला जो लेटर होगा उसको कैपिटल लेटर से लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कैपिटल लेटर से। तो देखो यहाँ पे देखो, कोई एग्जाम्पल देता हूँ।
फर्स्ट जो लेटर है वो क्या होगा, कैपिटल। एग्जाम्पल, राम इज ए गुड बॉय। तो यहां पे देखो राम है, आर कैपिटल है। इसी का दूसरा रूप देखते हैं, ही इज राम। तो यहां पे राम आया, यहां पे भी बड़ा अक्षर। तो ये बातें बोल रहा है। अभी पहला जो अक्षर क्या होगा, कैपिटल होगा। क्या होगा, कैपिटल होगा। राम इज ए गुड बॉय, ही इज राम। आ गया समझ यहां तक? चलो तो आगे और देखते हैं। सेकंड रूल क्या बोलता है। सेकंड रूल अपना जो है फीचर्स है इसकी क्या बोलेगा, देखो बिल्कुल सिंपल बातें हैं, आपको पता ही है ये। तो भी राम है, राम का रामे करते हैं क्या कभी? सीता है, सीता का सीताएं करते हैं क्या कभी? नहीं देखा होगा शायद। तो यानी प्रॉपर नाउन का हम प्लूरल नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? प्लूरल नहीं करते हैं। तो सेकंड फीचर्स क्या हो जाएगी, नो प्लूरल यूज। भी प्लूरल में इसका प्रयोग नहीं होगा। तो थर्ड भी फीचर्स इसी को देख करके बन जाएगी। प्लूरल नाउन का प्रयोग नहीं होगा तो प्लूरल वर्ब नहीं लगेगी। भी वर्ब जो है, यदि सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब प्लूरल आती है। तो वर्ब भी क्या आ जाएगी, इसमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। थर्ड क्या फीचर्स हो जाएगी, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग, सिंगुलर वर्ब। अब इससे आगे और आ जाएं। अब इसको देखो, प्लूरल नहीं कर सकते। भी प्रोपर नाउन को क्या नहीं कर सकते आप प्लूरल नहीं कर सकते। तो प्लूरल का मीनिंग राम का रामे नहीं कर सकते, सीता का सीताएं नहीं कर सकते, ये देखा है। तो इसमें देखो 2 रामे, 3 रामे, 4 रामे ऐसे नहीं करते ना। तो यानी नंबरिंग का यूज नहीं करते। इनसे पहले क्या नहीं करते, नंबरिंग का प्रयोग नहीं करते। नो नंबरिंग यूज्ड। भी नंबरिंग का प्रयोग नहीं करते। तो अब देखो नंबर जो है 1 2 3 4 इनका प्रयोग नहीं करते। तो 1 का सिंपल रूप होता है क्या, ए और एन, यानी ए और एन का भी प्रयोग नहीं करेंगे। तो इससे नेक्स्ट जो अपना रूल बन जाएगा, क्या बन जाएगा, नो आर्टिकल यूज्ड। भी कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, नो आर्टिकल, नो आर्टिकल। तो ये अपने इसके क्या हो जाएंगे, रूल्स हो जाते हैं प्रॉपर नाउन के, फीचर्स हो जाते हैं। क्या क्या पढ़ा था, 20 का प्रयोग कैपिटल लेटर से करेंगे, कहीं पे भी यूज होगा तो पहला लेटर। सेकंड क्या हो जाएगा, नो प्लूरल यूज, नो सिंगुलर वर्ब, मतलब सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, प्लूरल नहीं लगाएंगे। नो नंबरिंग, नो आर्टिकल। तो ये इसके फीचर्स हैं। अब इसमें एक जो इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है भी होगा, वो प्रॉपर नाउन, पर उसका हम सिंगुलर और प्लूरल में यूज करते हैं। वो देखो एक वर्ड आ जाता है यूनाइटेड। क्या आ जाता है, यूनाइटेड। यूनाइटेड से पहले द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। प्रयोग होता है। तो द से पहले क्या होगा, यूनाइटेड से पहले क्या हो जाएगा, द का प्रयोग होगा। तो अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं क्या क्या कैसे कैसे होता है इसका यूज, क्या क्या मीनिंग हो जाएंगे। द यूनाइटेड स्टेट्स आर पावरफुल। नेक्स्ट हो जाएगा द यूनाइटेड स्टेट्स इज पावरफुल। नेक्स्ट द यूनाइटेड नेशंस। अब यहां पे तुमको फिल करना है, इज आएगा या आर आएगा। स्ट्रॉन्ग। तो अब देखो द यूनाइटेड स्टेट्स आर पावरफुल, तो इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी, एक त्रित राज्य। क्या हो जाएगा, एक त्रित राज्य।
शक्तिशाली हैं। एक त्रित राज्य क्या है? शक्तिशाली हैं। अब यहां पे इज आ गया तो इसका मीनिंग क्या हो जाता है? संयुक्त राज्य यानी एक कोई देश का नेम है, द यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका की बात कर रहा है। यहां पे क्या कर रहा है? अमेरिका। अमेरिका शक्तिशाली देश है या शक्तिशाली है। पावरफुल है। अब यहां पे देखो ये क्या दे दिया? द यूनाइटेड नेशंस। तो द यूनाइटेड नेशंस का मीनिंग क्या हो जाता है? संयुक्त राष्ट्र। तो संयुक्त राष्ट्र हो गया ना नेशन, देखो यहां पे तो संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र एक संस्था बना रखी होगी शायद, तो बता दे यहां पे इज आएगा या आर आएगा? तो क्या आएगा? इज का यूज करेंगे। क्या करेंगे? इज का यूज। संयुक्त राष्ट्र एक शक्तिशाली है यानी स्ट्रॉन्ग है। संयुक्त राष्ट्र शक्तिशाली है, ये मीनिंग हो जाता है। तो ये बस अपने को समझना है। बी द यूनाइटेड स्टेट्स आ जाए तो उसके बाद में आर भी आ सकता है, इज भी आ सकता है। यदि द यूनाइटेड के बाद में नेशंस आ गया तो उसके बाद में इज का यूज करेंगे। बस यही इन दोनों में डिफरेंस है। स्टेट्स आ जाए तो इज और आर दोनों का, नेशंस आ जाए तो इज का प्रयोग करेंगे। अब इसके एग्जाम्पल्स करते हैं। जो रूल पढ़े हैं हमने इनके क्या क्या बनते हैं। तो आओ देखो स्टूडेंट्स क्या क्या है। आओ स्टूडेंट्स अब हम इन एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं क्या क्या है। जो रूल पढ़े थे पीछे क्या क्या पढ़ा था? पहला लेटर कैपिटल होगा यानी प्रॉपर नाउन का कहीं पे भी लिखना हो। दूसरा रूल क्या था? प्लूरल वर्ब का यूज नहीं करेंगे प्रॉपर नाउन में। और क्या था? आर्टिकल का यूज नहीं होगा। नो नंबरिंग यूज। तो उन्हीं को देखते हैं क्या क्या है। ये प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल है। तो देखो पहले में कहाँ कोई गलती दिख रही है क्या? शाबाश बताएं, वेरी गुड। तो देखो देखते ही पता चल रहा है इंडिया। इंडिया क्या है? एक प्रॉपर नाउन है। तो प्रॉपर नाउन से पहले क्या लगा रखा? द का यूज कर रखा, तो ये नहीं करना। बी किसी भी प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का यूज नहीं बताया था ना, तो नहीं करना है यहाँ पे। अब सेकंड वाला देखो शाबाश, गुलिवर्स ट्रेवल्स। गुलिवर्स का जी कैपिटल है, ट्रेवल्स का टी कैपिटल है, यानी ये क्या बन गया? एक प्रॉपर नाउन है। क्या है? ये एक है प्रॉपर नाउन है। तो प्रॉपर नाउन के बाद क्या पढ़ा था अपन? सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। भी ट्रेवल्स जो है, ट्रेवल्स क्या हो जाएगा? अपना सिंगुलर के रूप में होगा। ये क्या है? ये प्रॉपर नाउन है। तो आर नहीं आएगा, क्या आएगा? यहाँ पे इज का प्रयोग होगा। क्या होगा? इज का प्रयोग किया जाएगा। शाबाश। इसमें और देखो क्या है? गुलिवर्स ट्रेवल्स यानी गुलिवर्स जी बड़ा ठीक है जी, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ट्रेवल्स यानी टी स्मॉल लेटर है। क्या है? स्मॉल लेटर से, यानी गुलिवर की यात्राओं की बात हो रही है। यहाँ पे क्या हो रही है? गुलिवर की यात्राओं। ये क्या था? गुलिवर ट्रेवल्स, ये क्या थी? उसकी बुक की बात हो रही थी। बी एक फनी है। अब यहाँ पे क्या है? गुलिवर की यात्राएं फनी है, तो इज की जगह क्या आ जाएगा? यहाँ पे आर का यूज होगा। किसका यूज होगा? आर का यूज होगा। वेरी गुड। तो ये अपने एग्जाम्पल हैं। तो चलो अब इसके हम एक्सेप्शंस पार्ट देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। एक्सेप्शंस क्या क्या बनते हैं। जो हमने रूल पढ़ा था उन रूल को अवॉइड करेगा ये एक्सेप्शंस बन जाते हैं। कैसे कैसे क्या क्या होता है तो उनको हम डिस्कस करेंगे। शाबाश। देखो वन बाय वन। तो क्या होगा इनमें? देखो पहला रूल करते हैं एक्सेप्शन का। एक्सेप्शन यानी अपवाद जिसको बोला जाता है। तो क्या हो जाएगा? पहला तो देखते हैं हम अननोन पर्सन को बताने के लिए। किसको? अननोन के लिए। अननोन पर्सन के लिए या फिर अननोन के लिए, अनजान जिसको बोला जाता है। तो अब देखो इसका एग्जाम्पल देखते हैं क्या। भी शायद तुमने देखा होगा कभी किसी मार्केट में घर आकर के बातें करते हैं नॉर्मल। भी मैं विकास से मिला, यानी घर वालों को पता होगा शायद, हाँ विकास वही है भी, वो जानकार है।
अब तुम बोल दोगे कहीं और नया नेम बोल दोगे तो घर वालों को शायद पता पे नहीं होता, अनजान व्यक्ति। तो इस तरह की जो घटना है अनजान व्यक्ति को बताने के लिए भी वो एक अनजान व्यक्ति था, तो उसके लिए क्या करेंगे, उस प्रॉपर नाउन से पहले हम आर्टिकल का यूज कर देंगे। तो आओ देखो एग्जांपल, आई मीट राम ऑन द वे, यानी रास्ते में मैं राम से मिला, यानी जानकार है। ये क्या है, ये जानकार है। ये क्या हो जाएगा इसी का, आई मीट ए राम ऑन द वे, यानी रास्ते में कहीं जा रहा था तो कोई राम मिला, तो ए लग गया तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, अनजान, यानी जानकार ना हो, अनजान व्यक्ति के लिए। तो अनजान व्यक्ति दर्शाने के लिए क्या करेंगे हम, उससे पहले ए एन आर्टिकल का यूज कर देंगे। तो अननोन के लिए क्या करेंगे हम, ए व एन आर्टिकल का प्रयोग कर देंगे। तो पहला तो एक्सेप्शन ये है। अब इसमें सेकंड वाला देखो, सेकंड क्या हो जाएगी, तुलना करने के लिए। क्या करने के लिए, तुलना करने के लिए। तो तुलना करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, हमें आर्टिकल का प्रयोग कर देंगे। तो देखो शाबाश, कंपैरिजन जिसको बोलते हैं, ए एन द आर्टिकल का यूज करेंगे। तो कंपैरिजन कैसे, भी मान लीजिएगा मैं ऐसे बोल दूं, आई एम गांधी, भी मैं गांधी हूं, ठीक है, मैं गांधी हूं। यदि मैं इसी वाक्य को ऐसा लिख दूं, आई एम ए गांधी, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, भी मैं गांधी जैसा हूं, यानी मेरी जो तुलना है किसे हो रही है, गांधी जी से हो रही है, यानी मैं गांधी जैसे विचारों का हूं। तो ये बात बोली गई है इसमें, भी तुलना करने के लिए ए एन द आर्टिकल का यूज हम कर सकते हैं। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, वह गांधी है, और इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, वह गांधी जैसा है, वह गांधी जैसा है। ये इन दोनों में डिफरेंस है। अब इसी रूल में देखो और थोड़ा सा क्या हो जाता है, एडवांस लेवल क्या हो जाता है, नेक्स्ट पार्ट भी तुलना वहां पे होगी। वहां पे तुलना क्या हो जाएगी, दो से ज्यादा व्यक्तियों की। यदि तुलना दो से ज्यादा, यदि तुलना दो से ज्यादा पर्सन या फिर क्या है, प्लेस, यदि तुलना दो से ज्यादा पर्सन या प्लेस की जाए, तब बीच वाले भी, कोई दो से ज्यादा यानी तीन प्रॉपर नाउन है, तो ये बीच वाला जो है, या तो इसको बीच वाला बोल सकते हैं, या फिर ऑफ से पहले वाले, ऑफ से पहले वाले, ऑफ से पहले या फिर बीच वाले से पहले द का प्रयोग कर देंगे। किसका, द का प्रयोग कर दें। करते हैं। तो देखो इसका एग्जाम्पल क्या क्या है, क्या बोल दिया, यदि तुलना दो से ज्यादा पर्सन या प्लेस के बीच में की जाएगी तो बीच वाले या फिर क्या हो जाएगा, ऑफ से पहले वाले से पहले क्या हो जाएगा, द का प्रयोग करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल देखो क्या है, कालिदास इज कॉल्ड शेक्सपियर ऑफ इंडिया। इसे आगे लिख देता हूं, इंडिया। अब यहां पे देखो, प्रॉपर नाउन है कालिदास, शेक्सपियर प्रॉपर नाउन है, इंडिया प्रॉपर नाउन है। तो यहां पे देखो दो से ज्यादा प्रॉपर नाउन आ गई ना, यानी तीन प्रॉपर नाउन आ गई। तो क्या बोला था, बीच वाले प्रॉपर नाउन से पहले, या फिर क्या,
भी ऑफ लगा होगा उससे पहले वाले प्रॉपर नाउन से पहले क्या लगा देंगे, द आर्टिकल का प्रयोग कर देंगे। क्या कर देंगे, द आर्टिकल का। तो यहां पे क्या लग जाएगा, द आर्टिकल का। तो सेंटेंस अपना सही हो जाएगा। कालिदास इज कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। इसी तरह प्लेस का ले लो, कोई भी प्लेस बना दो, चाहे कश्मीर ले लो। कश्मीर इज कॉल्ड द, सॉरी लगा ही दिया मैंने, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। वेरी इजी है, पता चल गया होगा देखते ही भी। एक दो एक्सरसाइज करोगे, करते ही पता चल जाएगा, ऑटोमेटिक लगने लग जाएगा। बी कश्मीर इज कॉल्ड, 3 प्रॉपर नाउन है, बीच वाला है यानी ऑफ से पहले वाला भी है, तो क्या कर देंगे, द का प्रयोग है यहाँ पे कर देंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे अपना, कश्मीर इज कॉल्ड द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। तो ये बोली गई है। भी तुलना जो है 2 से ज्यादा के बीच में की जाए तो हम ये रूल का यूज करते हैं। अब इसमें थोड़ा सा और आगे चलते हैं भी, और क्या क्या पूछा जाता है। अब इसमें अपने से पूछ लिया जाता है या फिर अक्सर आ जाता है भी, एक ही संस्था में, क्या एक ही संस्था में एक से ज्यादा व्यक्तियों को बताने के लिए भी, एक घर में हो सकते हैं या फिर एक किसी संगठन में हो सकते हैं। मान लीजिएगा एक घर में 2 कविता नहीं होती, शायद नहीं होती होंगी, पर भी बड़ी सिस्टर का छोटे सिस्टर का नेम कविता नहीं होता होगा, पर उस घर में कोई जो कमिंग जो पर्सन है, जो लेडीज है, जो मैरिड के बाद में आती है, तो उसका नेम कविता हो सकता है। तो एक घर में 2 कविता हो जाती है, तो ये एक्सेप्शन है। यानी एक संस्था, एक घर, एक ऑर्गेनाइजेशन जैसा भी होगा, तो यदि वहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा को दर्शाने के लिए क्या करेंगे, हम उस प्रॉपर नाउन का प्लूरल कर देंगे, यानी SEIS भी लगा देंगे उसके साथ। और क्या कर देंगे, उसके साथ नंबरिंग का यूज भी कर सकते हैं, और उस वाक्य में हमें प्लूरल वर्ब का यूज भी कर सकते हैं। तो ये सारी बातें हैं। तो आओ देखो, किसी संस्था में एक से ज्यादा को बताने के लिए, एक से ज्यादा को बताने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, एस या ES यानी प्लूरल बना सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, प्लूरल वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, नंबरिंग का यूज कर सकते हैं। ये सब कुछ कर सकते हैं हम कब, यदि किसी संस्था में एक से ज्यादा व्यक्ति हैं, पर्सन हैं, उनको बताने के लिए। तो देखो इसका एग्जाम्पल, देर आर 2 सचिन। तो सचिन है तो 2 लग गया, तो सचिन से बनाना पड़ेगा। इन द IPL, इन द IPL, या फिर इन द लास्ट IPL कर दो भी। लास्ट IPL क्या थे, 2 सचिन खेल रहे थे, तो 2 सचिन्स खेल रहे थे ना, तो सचिन का सचिन्स करना होगा। 2 लग गया, प्लूरल हो गया, और क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग ये प्लूरल वर्ब भी आ गई। तो ये सब कुछ बातें बोल रहा है अपने को। और क्या हो सकता है इसमें, देखो किसी को विशेष बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए, विशेष बनाने के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, द का यूज कर सकते हैं। किसी को पर्टिकुलर या फिर विशेष, किसी को पर्टिकुलर या फिर विशेष बनाने के लिए, बनाने के लिए। तो अब इसको यही एग्जाम्पल देख लो, चाहे कैसा भी कर लो। द सचिन ऑफ मुंबई,
भी सचिन तो है मुंबई में काफी होंगे, पर सचिन यानी द सचिन, यानी वो क्रिकेट का जो भगवान है ना, उसकी बात हो रही है। तो इसलिए क्या करेंगे, पर्टिकुलर या फिर विशेष बनाने के लिए क्या कर देंगे, उससे पहले द का प्रयोग है।